जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। राजनीति में भाषाई मर्यादा तोड़ना आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर विषय बना हुआ है। भाषाई मर्यादाओं को लेकर बार बार राजनीतिक दलों के द्वारा दुहाई दी जाती है कि राजनीति में सुचिता का बखान केवल शब्दों में नहीं, व्यवहारों में भी होना चाहिए। लेकिन गाहे बगाहे एक अंतराल के बाद एक ऐसे शब्दावली का उपयोग नेताओं के द्वारा कर दिया जाता है जो आम जनमानस में चर्चा का विषय बन जाता है। छत्तीसगढ़ में भी हुआ कुछ कमोबेश इसी तरह। बीजेपी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिस पे कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भरपूर जवाब दिया। दरअसल राजनीतिक भाषण, वाद विवाद सहित सोशल मीडिया पे अशोभनीय शब्द, अपमानजनक शब्द या एक ऐसा शब्द जिस पे किसी को आपत्ति हो, उसे भाषाई मर्यादा को तोड़ने की श्रेणी में रखा जाता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के इस पूरे विषय पे सियासत क्यों गरमाई हुई है और क्यों बीजेपी को एक अपराध करने के लिए पेटेंट के रूप में चड्डी बनियान गिरोह का जो जिक्र किया जाता है वो कांग्रेस में क्यों अचानक नजर आ गई, आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पिछले दिनों एनसीआरबी ने देश के अपराध के ताजा आंकड़े पेश किए। आंकड़ों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए तो बीजेपी ने पलटवार में पूरी चार्जशीट खोल दी। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बलौदाबाजार में कलेक्टर और एसपी ऑफिस जलाने की घटना का हवाला दिया, सूरजपुर की वारदात याद दिलाई और हाल ही में जांजगीर चांपा में हुई डकैती में एनएसयूआई नेता की भूमिका का मुद्दा उठाया गया। साथ ही कांग्रेस विधायकों पर लगे गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया। बीजेपी का मानना है ये सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कांग्रेस की सियासत की नई परिभाषा है। ये सियासी वार करते हुए बीजेपी ने चड्डी बनियान गैंग से तुलना कर दी। क्या कहा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने, आप भी सुन लीजिए। कांग्रेस के विधायक और उनके जो कार्यकर्ता है सभी प्रकार के संयुक्त एक सोची समझी साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में ये आपराधिक गिरोह के रूप में जिस तरह से चड्डी बनियान गिरोह काम करता है उसी तरह से ये गिरोह बनाकर काम कर रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी ने किया हर आरोप का पलटवार। बीजेपी प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने गिनाई प्रदेश के अपराधों में कांग्रेस नेताओं की भूमिका। बलौदाबाजार, सूरजपुर, जांजगीर चांपा की वारदातों का जिक्र करते हुए बताया चड्डी बनियान गैंग। नवीन मार्कंडे बोले कांग्रेस के नेता अब चड्डी बनियान गिरोह जैसा काम कर रहे। कांग्रेस ने किया पलटवार। भाजपा खुद हाफ पैंट वाली पार्टी, लाठी डंडे के दम पर बेवकूफ बनाने का काम। चड्डी बनियान गैंग ऐसा गिरोह है जो सिर्फ अंडरवियर बनियान पहनकर वारदात को अंजाम देता है। बीजेपी कांग्रेस के बीच भाषाई मर्यादा तार तार। राजनीतिक पंडितों ने खड़े किए सवाल। राजनीतिक सुचिता का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी आंकड़ों की बाजी में कांग्रेस को घेरते घेरते खुद जुबान फिसला बैठी। बयान ऐसा दिया कि सियासत में भूचाल आ गया। लेकिन इस मसले में कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने भी पलटवार में मर्यादा की लकीर पार करते हुए बीजेपी को हाफ पैंट वाली पार्टी कह डाला। भारतीय जनता पार्टी तो खुद हाफ पैंट पार्टी है। किस प्रकार से हाफ पैंट पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम पूरे देश और दुनिया में कर रही है। और मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बात कर रही है, तकलीफ होती है। किसी के संगठन का अच्छा काम चलेगा, किसी के संगठन मजबूत होगा तो जरूर तकलीफ होगी। और अभी तो लाठी और डंडे के दम पर हाफ पैंट पार्टी अपना काम चलवा रही है, लोगों को प्रेशराइज करके अपनी पार्टी अपने संगठन में शामिल करवा रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों से बहस से शुरू हुई, लेकिन सियासी जंग अब शब्दों की जंग बन चुकी है। जहां तर्कों की बजाय बिलोला बेल्ट तंज चल रहे हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। मगर राजनीतिक शालीनता इस बहस में कहीं पीछे रह गई है। बहरहाल इस पूरे मसले पर भाषाई मर्यादा में जग हंसाई हो रही है और सियासी लड़ाई चड्डी बनियान से लेकर हाफ पैंट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों इन शब्दों का जिक्र किया जा रहा है। चलिए इसी बेहद ही संवेदनशील विषय पे करेंगे चर्चा। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं।
डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है, सूबे की सियासत पे पैनी नजर इनकी होती है। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अधिवक्ता हैं, बड़े विद्वान नेता माने जाते हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुनील चौधरी जी है, विद्वान नेता है, माफ कीजिएगा, भाजपा की ओर से सुनील चौधरी जी है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। दरअसल राजनीति में भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि जनता से विश्वास को जोड़ने का माध्यम माना जाता है। ऐसे में जब हमारे नेता भाषाई मर्यादाओं को तार तार करेंगे तो जनता का विश्वास कैसे जागृत होगा और जनता का विश्वास कैसे बढ़ेगा, विषय चाहे उसके पीछे कोई भी हो। अनिल जी। बिल्कुल अवधेश जी, सही वाजिब चिंता जताई है आपने और मैं आपके साथ हूँ। राजनीतिक दलों को भी ये समझना होगा कि अब बूथ कैप्चरिंग और बंदूक के दम पर राजनीति ये दौर चला गया। अब नई जमात आई है, पढ़ी लिखी युवा आए हैं, वो इस तरह के लोगों को, इस तरह की राजनीति को, इस तरह के दलों को अब नकारना जानते हैं। बिहार और यूपी हमारे सामने उदाहरण है, किस तरह यूपी में डकैतों का बोलबाला था, किस तरह बिहार में गनबाजों का बोलबाला था। जनता ने उसे खारिज किया है। हालांकि राजनीति और अपराधीकरण का जो चोली दामन का साथ रहा कई सालों से, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जब सरकार बनानी होती है तो अपराधी राजनेताओं का साथ देते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो अपराधियों का संरक्षण सरकारें करती हैं। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, रायपुर का है, एयरपोर्ट का। तब रायपुर उतना डेवलप नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य भी नहीं बना था। एक केंद्रीय मंत्री प्लेन से रायपुर में एयरपोर्ट पर उतरे। उनके लोग जो स्वागत करने पहुंचे नेताओं में, उसमें 2 छठे हुए बदमाश भी थे जो पार्टी से जुड़े हुए थे। वो भी स्वागत करने पहुंचे नेता का। सामने आ गए एसएसपी साहब, क्योंकि प्रोटोकॉल था तो स्वागत करने पहुंचना था। उन केंद्रीय मंत्री ने उन दोनों नेताओं को राइट लेफ्ट में खड़ा किया, उनके ऊपर हाथ डाला और हंसते हुए बोला कि लो कप्तान साहब, आपके अपराधी हाजिर है, इनको गिरफ्तार कर लीजिए। कप्तान की क्या स्थिति रही होगी? मन महसूस करके रह गए थे वो। अपनी जिंदगी का सबसे अपमानजनक मानते थे समय वो। तो ये दौर था ये, और अपराधियों को बचाया गया। लेकिन आज जनता का दबाव कह लीजिए, वोटों का ध्रुवीकरण कह लीजिए, या पढ़े लिखे होने का एक समय के दौर का कह लीजिए, अब जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जिन राजनीतिक दलों में अपराधी होंगे, अपराध किए जाएंगे, जिन सरकारों में, जनता उनको चलने का मादा रखती है, तुरंत फैसला सुनाती है। हमने 2003 का उदाहरण देखा, हमने 2023 के विधानसभा चुनाव देखे, इसके पहले भी देखे। क्यों? जनता अब समझदार हो गई है, वो नेताओं को, अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसलिए जो छोटे मोटे अपराध अभी हो रहे हैं, वो वर्तमान सरकार की भी चुनौती है, उसे भविष्य में ध्यान रखते हुए इन पर अंकुश लगाना होगा। ठीक है, मैं जरा अमित जी का रुख करता हूं, फिर सुनील जी से जवाब लूंगा। अमित जी, छत्तीसगढ़ में चर्चा करने के लिए 1 दर्जन से अधिक ज्वलंत विषय हैं जिसपे चर्चाएं की जा सकती है नेताओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। लेकिन भाषाई मर्यादाओं पे जब चर्चा की जाए तो समझ जाइए विषय किस शून्यता की ओर बढ़ रहा है। और भाषाई मर्यादा नेताओं के लिए, सामाजिक प्राणी के लिए कैसा है, जो अगर कहीं विशुद्ध रूप से भी कहीं भाषा उसकी अभद्र या कटु हो जाती है तो समाज में नफरत को स्थान मिलता है, प्रेम और सौहार्द की जो सीमाएं है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े पे आप अपनी बातों को कह रहे थे, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की तुलना चड्डी बनियान गैंग से कर देना, जरा जवाब दीजिए। देखिए, जब मामला विपरीत जा रहा हो, जब मंच, बाइट, फोटो और ड्रामा भी काम ना आ रहा हो, जब ज्वलंत मुद्दों पे बात करना हो और जनता आपसे बेहद नाराज हो, ये आपको पता हो, तो ऐसे ही उलूल जुलूल आरोप विपक्षियों पे लगाए जाते हैं और ये हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन खैर अवधेश जी, मैं ऐसे किसी भी मुद्दे पे मुझे लगता है कि कम से कम शब्दों की मर्यादा व्यक्ति में होनी चाहिए। और जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी ज्यादा होती है, क्योंकि जनता आपको सुनती है, देखती है, आपको एडमायर करती है, आपको फॉलो करती है। और जैसा अभी अनिल जी ने कहा, निश्चित तौर पे सोशल मीडिया का जमाना है। आपका एक अर्थ कई अनर्थ निकाल सकता है और कई अनर्थ आपके उसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। तो हमको बहुत समझ के चलना चाहिए। स्लिप ऑफ टंग इज डिफरेंट थिंग, वो किसी से भी हो सकता है, क्योंकि मानव जीवन है, किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन जब पार्टी का महामंत्री और पूर्व विधायक इस टाइप की बात करे
तो मुझे लगता है जैसा मैंने कहा ना, जब आपके पास सारी चीजें खत्म हो जाएं तो आपको क्या करना है ये आप बेहतर जानते हैं। और ये बताता है कि अब आपके पास आप उन ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, या तो आपकी पार्टी में इतना असंतोष है, ये उसका आप कबूलनामा है कि लगातार आप उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। सुनील जी, जरा इस भाषाई गरिमा पे जरा एक लाइन कहिएगा और इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि आंकड़े तो बहुत आए हैं राज्यों में, देश में, सरकारों के समक्ष, सरकारों के बाद, लेकिन जिन बातों को शालीनता से, शब्दों से, राजनीतिक तीक्ष्णता से रखी जा सकती थी, वहां पे अगर आप तुलना एक ऐसे गिरोह से करेंगे जो विशुद्ध रूप से चोर डकैत माने जाते हैं, तो राजनीति में इसे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अवधेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज आपने पूछा है। निश्चित रूप से मेरे मन की भावना भी यही है कि हम उन विषयों पर चर्चा कैसे करें। और जब बात आती है, आप ही कह रहे हैं कि भाषाई मर्यादा की है या किसी विषय से संबंधित है, आंकड़ों से संबंधित है, तो आंकड़े तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जिस पार्टी का मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री भरी सभा में किसी को बाप दादा तक पहुंच जाए माइक में, तो फिर भाषाई मर्यादा क्या? जिस पार्टी का एक पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अपनी कार्यकर्ता को टंच माल कह दे, तो भाषाई मर्यादा क्या? उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ वर्तमान की स्थिति हो कि अपने कार्यकर्ता को कहे कि ये तो चमचे हैं, तो भाषाई मर्यादा क्या? और आगे बढ़े तो इनके राष्ट्रीय नेता जो हैं राहुल गांधी जी, वो बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े कहें, तो भाषाई मर्यादा क्या? कुल मिलाकर के है, नवीन मार्कंडे जी कह रहे थे कि अपराध जो छत्तीसगढ़ में घटित हो रहा है, लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, और उसके पीछे यदि किसी का हाथ निकलता है तो वो कांग्रेस के। अभी आप देखेंगे जांजगीर का विषय है, जो आरोपी है जिस पर डकैती का आरोप लगा है, वो व्यक्ति कहां पकड़ाया? विधायक के घर में हथियार के साथ पकड़ाया। तो फिर किसका संरक्षण है भैया? कौन संरक्षण दे रहा है? इसी विषय पर तो बातचीत कर रहे थे। फिर आपके एक विधायक जेल में हैं, एक विधायक ने कहा कि कलेक्ट्रेट को जला दो, एक बलौदा बाजार कांड में जेल काट करके आए हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो चार्जशीटेड है, उनके सुपुत्र जेल के अंदर में है, इनके अधिकारी जेल के अंदर में है। घटनाएं निकल करके जहां आती, चाहे पत्रकार की हत्या का मामला हो, तो कांग्रेस का कनेक्शन निकल रहा है। कुल मिलाकर के एक गिरोही तो हुआ। तो यदि नवीन मार्कंडे जी ने कहा, और निश्चित रूप से जो घटनाएं घट रही है अवधेश जी, जो घटनाएं घट रही है, मैं तो कहता हूं जो तुलना उन्होंने की है वो तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी कम ही नजर आती है। घटनाएं तो उससे भी बड़ी बड़ी हैं। घटनाएं तो ऐसी हैं जो लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। घटनाएं तो ऐसी जो छत्तीसगढ़ को शर्मसार करती हैं। और ऐसी घटनाएं क्या आप और हम बर्दाश्त करेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त करेगी? इस प्रकार के अपराधियों का संरक्षण कैसे चलेगा? ऐसे आप भाजपा कांग्रेस की बात न करें, एक आम छत्तीसगढ़िया की बात करें, एक आम देशवासी की बात करें। क्या ऐसे अपराधों को संरक्षण देना चाहिए? तो ये नवीन मार्कंडे जी ने कहा है। ठीक है, मैं जब अमित जी के पास, अमित जी, जो तुलना की गई कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी की चड्डी बनियान ग्रुप से बेहद कम है, एहसान मानिए बीजेपी का आप अमित जी। देखिए, कहते हैं ना कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। और अभी तो ये कह रहे थे छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने की बात। निश्चित तौर पे सुनील जी, छत्तीसगढ़ शर्मसार होता है जब जेल के बाहर गोलियां चलती हैं। छत्तीसगढ़ को आपकी सरकार के आने के बाद शर्मसार होना पड़ता है जब व्यापारियों के यहां गोली चलती है। और अभी आप कह रहे थे तो आपको मैं याद दिला दूं लेटेस्ट घटना, कटघोरा गोलीकांड के कोसाबाड़ी में आपका मंडल महामंत्री ही आरोपी निकला है। आप उसकी भी बात कर लेते। तो कई बात व्यक्ति डिफर, मैन टू मैन डिफर हो सकता है पार्टी में, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अभी आप राष्ट्रीय नेताओं की बात कर रहे थे, ठीक बात है, जब देश पे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति, मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते कि देश के गृह मंत्री किस पे, उनको कोर्ट ने क्या कहा था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आपने जो कहा है, तो कब जब आप एक उंगली उठाते हैं ना, तो 3 उंगली आपके तरफ होती है। मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते, नहीं तो मैं 2 घंटे आपके नेताओं पे बोल सकता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज सुनील जी, अभी आपने कहा तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमेशा आप सार्वजनिक जीवन में आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है अवधेश जी, और कहा भी गया है कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। आइए छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पे हम कैसे ले जाएं, हम उस पर चर्चा करें। छत्तीसगढ़ को तरक्की का गढ़ हम कैसे बनाएं, हम उस पर चर्चा करें। और रही बात, जब मैंने कहा ना, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी,
फिर जब मैं कहना बैठूंगा कि बीजेपी का असली चेहरा ही संघ की खाकी सोच है, तो फिर आपको बुरा लगेगा। और रही बात, यहां पर ना सीएम की चलती ना मंत्री की चलती है, यहां पर अगर कोई एजेंडा चलता है तो नागपुर से सरकार चलती है। मैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं जिस प्रकार से आपने प्रश्न उठाया, और हमको सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? पहले आप गोडसे की पूजा करते थे, अब गांधी पर भाषण दे रहे हैं और हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे वाह, जीवन भर आपने 2002 तक आपके जिस मातृ संस्था आप मानते हैं, जिसपे आपने अभी डाक टिकट जारी करी है, वो 2002 तक देश का झंडा जो नहीं फैलाते थे, आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार जो नहीं ये संघ चला रही है, और अब पार्टी की पूरी बीजेपी की पार्टी खाकी ब्रिगेड पे डिपेंडेंट है। और ये खुद कहते हैं कि हम अपने बल पे तो सरकार बना ही नहीं सकते, उनके नेता भी कहते हैं कि हमारे बल पे सरकार बनाते हैं। ठीक, मैं लौटूंगा, मैं सुनील जी जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एक बार मैं अनिल जी का जवाब रुक कर लेता हूं। अनिल जी, आंकड़ों की बात हुई है। दरअसल एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट पेश किया, उस आंकड़े में अपराध का जिक्र किया गया। अपराध के ट्रेंड को देख लीजिए, अपराध करने की श्रेणी को देख लीजिए। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, उन आंकड़ों पे भी नजर डालनी होगी सुनील जी हमको, जो विधानसभा में 2024 से 25 के बीच में कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल के द्वारा जब सवाल लगाया गया, जिसके जवाब में गृह मंत्री ने जवाब दिया, आंकड़े हैं मेरे पास, आपके पास भी होगा, कि छत्तीसगढ़ में एक साल में बलात्कार के 3191 मामले दर्ज किए गए। औसत निकालेगा 8 महिलाओं से प्रतिदिन बलात्कार होता है। चोरी की घटनाओं का हत्या 1114 हत्या साल भर, आप कैलकुलेट कीजिए ना पर डे के हिसाब से। अपहरण 3644, आंकड़े विधानसभा के टेबल पे है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, एनसीआरबी बाद में लेके आएगी, उस डेटा को कंपाइल करेगी जब आगे रिपोर्ट आएगा तो। लेकिन सवाल यह है कि अपराध की इस गंभीर प्रवृत्ति से छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए किया क्या जा रहा है? अनिल जी, आप उनके आंकड़े बता दीजिए, आप उनके आंकड़े बता दीजिए। अभी प्रदेश के लिए कोई तो सोचेगा ना। बिल्कुल अवधेश जी, चिंता आपने बिल्कुल वाजिब जाहिर की है। और जहां तक एनसीआरबी के आंकड़ों की बात है, हर 6-6 महीने में उनकी रिपोर्ट जारी होती है और उसमें सरकारों के जो स्थिति है वो बदलती रहती है। अब पिछली सरकार में एनसीआरबी के जो आंकड़े आए थे, उसमें छत्तीसगढ़ जो अपराध के मामलों में 17वें नंबर से उठ करके 10वें नंबर पर आ गया था, यानी स्थिति ठीक हुई थी उस समय पिछली सरकारों में। अभी 6 महीने पहले की जो रिपोर्ट इनके सरकार में आई, उसमें भी स्थिति ये हुई कि 2 छलांग और आगे लगा करके और राज्य आगे आ गया। तो एनसीआरबी का मूल बात यह है कि जो चिंता आपने जाहिर की, और जो दोनों प्रवक्ता चिंता जाहिर कर रहे हो, कि अपराध तो हो रहे हैं, अपराध घट रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि घटने के साथ साथ उस पर कितनी तेजी से अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उन्हें सजा दिलाई जा रही है। अब राजधानी का उदाहरण लेते हैं, 2 बड़े बड़े मामले कितनी जल्दी जल्दी उजागर हुए और बाकायदे अपराधी पकड़ के जेल भेज दिए गए। तो पुलिस कितनी मुस्तैद है, ये सरकार की परीक्षा होती है। गृह मंत्री विजय सिन्हा बहुत मेहनत कर रहे हैं, सरकार भी बहुत मेहनत कर रही होगी, लेकिन ये अपराधी आ कहां से रहे? भारी तादाद में देख रहा हूं कई महीनों से बिहार और यूपी की गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। भाई वो क्या कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इस पर सरकार को देखने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि अपराध, कोई भी सरकारी दावा नहीं कर सकती कि मेरे यहां से 100% अपराध खत्म हो गए, कोई सरकार नहीं कर सकती। सवाल है कि अंकुश कितना लगा पा रहे हैं, अपराधियों को कितनी जल्दी पकड़ पा रहे हैं, नागरिकों को मुआवजा कितना मिल पड़ रहा है, उनके जो घाव हरे हुए उसमें मलहम आप किस तरह का लगा रहे हैं। ये सरकार की नीयत पर स्वागत होता है उसका। तो इसलिए अपराध बढ़े हैं निश्चित तौर पर, लेकिन उस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। तभी आप जो राम राज्य की कल्पना आप करते हैं या दावा करते हैं, वो दबाव पर सच होता दिखाई देगा। सुनील जी, आप जवाब दीजिएगा, तमाम बातों का जवाब दीजिए, लेकिन बस 10 सेकंड के लिए एक सवाल के साथ में अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल पहले दिन से कह रही है सत्ता परिवर्तन के साथ कि जितने अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं उसके बीज आप लोगों ने 5 साल में बोए, जो पेड़ कटीले पेड़ हो गए। अपराध का जिक्र किया जा रहा है। सूरजपुर में याद करिए ना, आरक्षक की पत्नी और मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या, कांग्रेस नेता का कनेक्शन। अभी सुनील जी जिक्र कर रहे थे जांजगीर में हथियार डकैती के लिए हथियार उपलब्ध कराया गया एनएसयूआई के शहर अध्यक्ष, जो उसके फेसबुक पे लिखा हुआ है कोट अनकोट। पहला पॉलिटिकल मर्डर 2002 में हुआ। हर मामले पे कांग्रेस की सहभागिता दिखाई दे रही है, बीजेपी गंभीर बात कह रही है।
और फिर आप कहेंगे कि साहब कि सरकार काम नहीं करती, कैसे काम चले? यही तो बात है कि जब मैंने पहले भी कहा कि कटघोरा गोली कांड में कोसाबाड़ी के मंडल का महामंत्री मुख्य आरोपी है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अभी आपने कहा कि लगातार कांग्रेसी का नाम निकल रहा है। मैं अब डबल इंजन की सरकार है ना, उखाड़ दीजिए ना, भेजिए ना जेल उनको, करिए कानूनी कार्रवाई। मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ छत्तीसगढ़ को शांत करना। छत्तीसगढ़ को शांत हमेशा से, छत्तीसगढ़ जो शांत प्रिय रहा है, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया यूं ही नहीं कहा जाता। लेकिन मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, वो व्यक्ति कोई भी हो जिसने गलत किया हो, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप उस पर कार्रवाई करिए। और अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आपकी बात आ गई, ठीक है। कई सारे केसेस में हमारे नेताओं को फंसाया भी गया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, लगातार बड़ी बहुत सी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। ठीक है, ठीक है अमित जी, सुनील जी जवाब दीजिएगा। बड़ी बात अमित जी कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी। सुनील जी, बड़ी गंभीर बात है कि साहब कार्रवाई कीजिए ना, किसने रोका? ऐसे नजीर पेश कर दीजिए ना कि अपराधी थर थर कांपे, अपराधी साधु के वेश में दिखाई पड़े आचरण के सहित। जवाब दीजिए। लोगों को मौका दिया गया, अब कारी में जाके जमानत ले ले। अभी 13 अधिकारी जो कुंदन सिंह ठाकुर वाले केस में है, आप उनको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। भाई सुन लो, हाथ कांपते हैं। आप सुन तो लो पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट मानना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा हो, किसी पार्टी का हो, छोड़ेंगे नहीं। बुलडोजर एक्शन याद है आपको? याद है ना बुलडोजर एक्शन? आपको याद है ना कि कैसे यहां अपराधियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं, कैसे उनको जेल के अंदर ठूसा जा रहा है? सारा कुछ आपके चैनल में भी खबरों में आता है अवधेश जी। तो ये सारा विषय है। तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, एक और अपराधियों को संरक्षण देना और उसके बाद दोष सरकार को दे देना कि भैया सरकार ऐसी, सरकार वैसी। लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं, नाम उजागर करिए, फालतू बात कर रहे हो आप, नाम उजागर करिए, किनका संरक्षण है, आप नाम उजागर करिए। आप सुन तो लो पहले। दूसरा, जब सब तरीके से इनको समझ में आ जाता है कि अब तो कुछ नहीं बच रहा है, फिर ये आ जाते हैं संघ पर। भैया मुझे बहुत गर्व है, संघ का स्वयंसेवक हूं, मुझे गर्व है कि हाँ हम संघ के लिए काम करते हैं। हम किसी जॉर्ज सोरेस और सैम पित्रोदा की विचारधारा के लिए काम नहीं करते। हम किसी अग्रज अधिकारी की पार्टी के लोग नहीं है, पूरी तरह भारत और भारतीयता वाली पार्टी के लोग हैं। इसलिए हमको गर्व है। लगाइए आरोप भैया। हम वही भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनमानस को 12 साल से प्रताड़ित कर रही है, महंगाई लाद दे रही है, जीएसटी लाद दे रही है, नोटबंदी कर दे रही है। यही भारतीय जनता पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनमानस को परेशान कर रही है। मेरे को भी गर्व है मेरे कांग्रेसी होने का, लेकिन मुझे गर्व मेरे हिंदू होने का भी है। आप अपना परवाना नहीं सही करेंगे कि कौन हिंदू है कौन क्या है। दूसरा मुझे भी गर्व है मेरे अमित जी, अमित जी, अमित जी, कांग्रेसी होने का। और ये दोनों घर के लिए आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सुन लो, ठीक है अमित जी, माफी मांगना पड़ेगा अगर ठीक है, राहुल गांधी अमित जी, जैसे एक मिनट, ये एक ज्यादा मिनट, बोलेंगे तो दूसरा ठीक। एक विषय और महत्वपूर्ण हाँ, उद्देश्य, एक इन्होंने संक्षेप। कहा संघ कार्यालय में ध्वजारोहण क्यों नहीं किया जाता? नवीन जिंदल जी का केस याद है आपको? उसके पहले क्या आप अपने घर में झंडा फहरा सकते थे? जिस दिन यह तय हुआ कि सरकारी संस्थानों पर और अनुदान प्राप्त जो है उसके अलावा आप कहीं पर भी अपनी निजी संस्था में झंडा फहराएं, घर में फहराएं, उस दिन से संघ कार्यालय में झंडा फहरता है। आप तो विद्वान अरे आपको पता ही नहीं है, 8 बजे तक तो मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है अमित जी मुझे समाप्त करना है। पहले आपको उतारना पड़ता था। सुनील जी मुझे समाप्त करना है। अमित जी मुझे समाप्त करना है। अमित, ठीक है अमित जी, सुनील जी एक मिनट, सुनील जी ठीक है, मुझे समाप्त करना है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों, ठीक है अमित जी, ठीक है सुनील जी, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, हाथ जोड़ के शुक्रिया कि बेहद गंभीर चर्चा को आप लोगों ने बेहद घमासान चर्चा में तब्दील कर दिया। बेहद शुक्रिया अमित जी, आपका शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के समझिए कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में इस बात का जिक्र है कि आप वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यह समाज आपसे मर्यादा और जिम्मेदारी की भी उम्मीद करता है कि जब जब आप उस पद पे बैठे, उस जगह पे बैठे हो, तो मर्यादा और जिम्मेदारी निभाइए। लेकिन अपराध के आंकड़े से शुरू हुई सियासत चड्डी बनियान से हाफ पैंट तक पहुंच गई।
इसका असर क्या होगा और जनता जनार्दन को क्या लाभ मिलेगा, वक्त जरूर तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।